जब भी झारखंड का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर उभरती है, खदानें, कोयला, खनिज संपदा। लेकिन क्या अब झारखंड अपनी पुरानी तस्वीर बदलने की राह पर है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब खदानों से आगे बढ़कर राज्य को देश का नया एआई हब, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल हब बनाने की तैयारी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। दिल्ली में शुरू होने वाला ये मिशन झारखंड के लाखों युवाओं की किस्मत और राज्य की आर्थिक तस्वीर बदल सकता है। इस बैठक से झारखंड के भविष्य का रोड मैप तैयार करने की कोशिश होगी। मुख्यमंत्री सीधे उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और सुझाव भी लेंगे और नई औद्योगिक नीति को अंतिम रूप देने से पहले हर लोगों की राय शामिल करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए 2 बड़ी नीतियों का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें पहले दिन आईटी और एआई, वहीं दूसरे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य का डिजिटल रोड मैप रखेंगे, जिसमें झारखंड को एक ऐसा राज्य बनाना है जहां उद्योग लगाना आसान हो, निवेशकों को बेहतर माहौल मिले और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार हो। बेसिकली 3 डिपार्टमेंट का ये कंक्लेव है, आईटी, इंडस्ट्री और टूरिज्म का। तीनों को ही नेशनल लेवल पर शोकेस करने की मंशा है सरकार की। हम ये बताना चाहते हैं कि आईटी में हमारे पास संभावनाएं असीमित हैं। इंडस्ट्री झारखंड को बताने की ज़रूरत नहीं है। टूरिज़्म में हम असीमित संभावनाओं को प्रदर्शित करना चाहते हैं दिल्ली के लेवल पर। तो हम लोग लास्ट टाइम जो इंग्लैंड गए थे, वहाँ भी जो वर्ल्ड फेम यूनिवर्सिटीज़ हैं, उससे एआई से लेके क्रिटिकल मिनरल तक के एक्सप्लोरेशन के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। बहुत सारी कंपनियों ने इंटरेस्ट भी दिखाया था। क्रिटिकल मिनरल के एक्सप्लोरेशन के लिए हम लोग हब एंड स्पोक मॉडल पर चीज़ों को इस्टेब्लिश भी यहाँ करना चाहते थे। और मुझको लगता है कि दिल्ली में जाकर जब कॉन्क्लेव होगा तो इसके फ़ायदे निश्चित रूप से मिलेंगे और जिन प्रयासों को पूरी गति नहीं मिल पाई थी, इसके बाद उनको गति मिलेगी। आप अगर इसको देखें इस तरीके से, तो अक्टूबर के बाद से शुरू होकर फरवरी तक समाप्त हो जाता है। अगर हम मानसून को भी इस विंडो में शामिल करते हैं तो हमारे पास 7 महीने से ज़्यादा का टूरिज़्म का विंडो हो जाता है। और ईश्वर ने कुछ विशिष्ट चीज़ें इस प्लेटू या पठार में हमें दी हैं, जहाँ बाढ़ नहीं आती है, जहाँ पर लैंडस्लाइड नहीं होता है, किसी पर्यटक के फंसने का कोई खतरा नहीं है। तो हमारा यही सोच है कि किसी भी तरीके से झारखंड को मॉनसून डेस्टिनेशन के तौर पर हम लोग विकसित करें, प्रमोट करें और लोगों को यहाँ के जंगलों की, पहाड़ों की, डैम की, झरनों की खूबसूरती देखने के लिए मॉनसून में हम बुलाएं। तो हम लोगों का यह प्रयास है। हम एक मॉनसून फेस्ट भी करने की तैयारी कर रहे हैं कि मोराबादी में एक मॉनसून फेस्ट मॉनसून के दरमियान करेंगे। B2B, B2C जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स होंगे उनको हम लेकर आएंगे, फैम ट्रिप कराएंगे, उनको पतरातू भी घुमाएंगे, हम उनको रजरप्पा भी ले जाएंगे, हम उनको नेतरहाट भी ले जाएंगे कि वो हमारे जंगलों को, हमारे पहाड़ों को, हमारे झरनों का अनुभव कर पाएँ। और हमको लगता है कि इसका लाभ आने वाले समय में एक सेफेस्ट मॉनसून डेस्टिनेशन के तौर पर झारखंड को विकसित करके मिलेगा। बुधवार को पहले दिन डिजिटल गवर्नेंस, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी पार्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल निवेश और विशेष रूप से झारखंड में एआई के भविष्य पर चर्चा होगी। वहीं दूसरे दिन 9 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विशेष फीडबैक सत्र की अध्यक्षता करेंगे। दूसरे दिन निवेश, औद्योगिक विकास पर और पर्यटन विभाग पर चर्चा होगी। दरअसल ये आयोजन राज्य के विजन 2050 को गति देने और पिछले वर्ष दावोस में हुए वैश्विक निवेश संवाद को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली में होने वाले इस परामर्श कार्यक्रम में सरकार को काफी उम्मीदें हैं। सूत्रों की माने तो इस दौरान कई बड़े MOU यानी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में झारखंड टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, आईटी, इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़े निवेश का रास्ता खुल सकता है। जानकारी के मुताबिक टीवीएस, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, रिलायंस, L&T, टाटा मोटर्स, JSW स्टील, अल्ट्राटेक, मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनियों के
प्रतिनिधि शामिल होंगे। हाल के वर्षों में सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत करने, अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाने और निवेशकों के लिए कई प्रशासनिक सुधार भी किए। अब कोशिश है कि झारखंड सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों की वजह से नहीं बल्कि बेहतर औद्योगिक नीतियों और निवेश अनुकूल माहौल की वजह से देश भर में नई पहचान बनाए। अगर दिल्ली में होने वाला यह निवेश सम्मेलन उम्मीदों के मुताबिक सफल रहता है तो प्रस्तावित निवेश जमीन पर उतरता है तो इससे बड़ा फायदा झारखंड के युवाओं को मिल सकता है। नई फैक्ट्रियां लगेंगी, रोजगार बढ़ेंगे, स्थानीय कारोबार को गति मिलेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। यानी आने वाले 2 दिनों में दिल्ली में सिर्फ एक बड़ी बैठक नहीं होने वाली बल्कि यह भी तय हो सकता है कि आने वाले दिनों में और आने वाले वर्षों में झारखंड सिर्फ खनिजों की धरती नहीं कहलाएगा, यह देश की सबसे तेजी से उभरती हुई औद्योगिक राज्यों में भी अपनी पहचान बनाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी राय जरूर रखिएगा। देखते रहिए समाचार वाला। मैं हूं तौसीफ, कैमरे के पीछे पवन, एडिटिंग टेबल पर है सुशील। जोहार, आदाब।